हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो यहाँ पे जो है मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकॉक। यस, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकॉक कैसे बना सकते हैं पूरा फिनिशिंग के साथ। अगर आपको पिकॉक का बॉडी फेदर कुछ भी नहीं बनाने आता है तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको मैं पूरा कवर करूँगी बेसिक टू एडवांस कि आप पिकॉक का बॉडी कैसे बना सकते हैं एंड बॉडी से फेदर टू कैसे बना सकते हैं, एंड वो भी सिंपल वे में। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग पिकॉक का बेसिक नहीं सीखते हैं, डायरेक्टली उसे ड्रॉ करने चले जाते हैं, जिससे वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं बनता, एंड फेदर भी अच्छा नहीं बनता, और ना ही फेस अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला बेसिक चीज़ है वो सभी बिगनर्स को सीखने की ज़रूरत है कि हमें डायरेक्टली बॉडी पे नहीं जाना है, हमें एक स्टेप फॉलो करना है। बिकॉज हम बिगनर्स हैं तो हमें नहीं पता है कि हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो हमें स्टेप पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेप होता है पिकॉक का। सबसे पहला होता है कि आप उससे इजी ट्रिक्स के साथ कैसे बना सकते हैं। अगर आप सपोज आप बिगनर हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर सपोज़ आप डायरेक्टली अगर ऐसे फेदर बनाएंगे, सी, तो ये जो होता है इस तरीके का कुछ फेदर पीछे का बॉडी पार्ट होता है पिकॉक के लिए, जो हम बेसिक इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता है कि आपको इसे कैसे बनाना है, अभी बिकॉज मुझे आता है तो ये मेरा प्रॉपर बन गया है, लेकिन बहुत लोग को नहीं आता है तो उनसे ये प्रॉपर नहीं बनता है। सपोज़ मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बना सकते हैं। सपोज़ कोई बिगनर बना रहा है जिसे नहीं आइडिया है कि पिकॉक कैसे बनाना है, तो सपोज़ ये इसने ऐसे बनाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप चले जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाएगा। या तो फिर एक और गलती क्या कर सकते हैं कि ये कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसे कर्व लेके ऐसे कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आप ऐसे पिकॉक के बॉडी को नहीं बना सकते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना, आप डिज़ाइन भी इसमें प्रॉपरली फिल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो है पहले आपको ट्रिक फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वो जो ट्रिक है आपको नहीं आता है, इसलिए पहले आपको जो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको एक प्लस का साइन बनाना है, और वो भी काफ़ी रेफरेंस है। बिकॉज आप बिगनर है तो आपको सारे काम जो है रेफरेंस में करने हैं। डार्क लाइन कुछ भी नहीं लेना है जिससे आपका जो है प्रॉपर ना दिखे वो। तो यहाँ पे जो आपको पहले सिंपल सा क्या काम करना है, आपको ऐसे बॉडी बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन लेना है, जैसे कि मैं आपको लेके बताती हूँ। देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत ही पतला सा, बहुत ही लाइट से एक रेफरेंस लाइन लिया है। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट से इसे ऐसे राउंड शेप देना है, सेम इधर से देख सकते हैं। अब मेरा ऊपर और नीचे वाला फेदर कितना प्रॉपर बना है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए, सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये वाला फेदर और ये वाला फेदर, मैं आपको इसे डार्क करके दिखाती हूँ अभी। अब आप देखेंगे कि आपको इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे जो है, बिकॉज़ जब हमें नहीं आता है तो हमें एक रेफरेंस लाइन पहले ड्रॉ करना चाहिए, और आप इस प्लस साइन के साथ काफ़ी प्रॉपरली जो है पिकॉक का फेदर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अगर आप डायरेक्टली फेदर के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप बिगनर्स हैं एंड आपको क्योंकि नहीं पता है, तो ये गलती आपसे हो सकती है कि ये जो है कुछ ज़्यादा कर्व चले जाए, यहाँ से हम कुछ ज़्यादा ही मोटे कर दे बॉडी को। तो ये गलती हमें ना करते हुए हमें जो है ऐसे रेफरेंस लाइन से काम करना है, ताकि हमारा जो पिकॉक का बॉडी है वो प्रॉपर बने। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप पिकॉक के लिए। अब जो सेकेंड स्टेप होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आपने सेकेंड स्टेप में ये बॉडी बना लिया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जी, आपने ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना ली। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? आपको फेस के लिए जाना है पिकॉक के। यस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फेस में क्या गलती होती है। जब भी आप बनाते हैं फेस जो है, लाइक दिस, ये आपने एक सी ड्रॉ किया, यहाँ से आपने एक सर्कल जैसा ड्रॉ किया हाफ, यहाँ से काफ़ी अंदर से लेके आपको इसे सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक बॉडी ऑफ पिकॉक। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा पिकॉक है जिसका हम बॉडी ऐसे बनाते हैं। व्हाट नेक्स्ट? आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो नेक का पार्ट है हमें इसे ऐसे ही पतला रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वीडियो में। तो इफ़ अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थिक कर देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आपने बना दिया ये पिकॉक का बॉडी, राइट,
अब आप क्या गलती करते हैं ना, एक तो प्रॉपर इसे सी बनाना है, जो काफ़ी लोग से मिस्टेक होती है। देन ये फेस जब आप बनाते हैं, ये फेस बनाने के बाद बहुत लोग का जो है ये ऐसे ठीक हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। आप ऐसे फेस नहीं बना सकते हैं। अगर आप ऐसे फेस बनाते हैं तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो ऐसे आप बनाएंगे ना तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको फेस में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके बताया। अब जो है सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, मैं आपको प्रॉपरली एक बार फिर से बताती हूँ। पहले तो आपको जो है एक रेफरेंस लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ फिर से। सबसे पहले एक आपको एक लाइट सा रेफरेंस लाइन लेना है, स्ट्रेट सा। देन आपको इसे एक प्लस की साइन देनी है इससे, जैसे मैंने पतला दिया है। फिर आपको इसे रेफरेंस लाइन से ही इसकी बॉडी को पहले कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी आपने बॉडी को कंप्लीट कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, अभी जो बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, प्लस की साइन, ये तो आपने बॉडी, सपोज आपने ये बॉडी बना लिया। अब जो बिग मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जब हम वहाँ फेस का पार्ट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे क्या गलतियाँ हो जाती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। समझिए, ये आपने ये फेदर बनाया, सॉरी पिकॉक का बॉडी बनाया। ओके, अब यहाँ पे क्या गलती होती है, अब लेना है हमें सी इस तरह का, हमें ऐसे सी चाहिए, प्रॉपर सी। समझ रहे हैं आप? अब मेन लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। समझिए, ये अपने बना दिया पिकॉक का बॉडी। ओके, अब क्या इशू होती है, जैसे कि अभी हमें सी लेना है ऐसा, लेकिन बहुत लोग इसे ऐसा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये। अब देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तो आपको कभी भी ऐसे नीचे कर्व में करके सी नहीं लेना है। आपको जो सी का शेप लेना है वो प्रॉपर एक सी होना चाहिए, लाइक दिस। तो आपको प्रॉपरली इस तरीके का सी लेना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब अपनी सी ड्रॉ किया, अब आपको इसी में ऐसे राउंड शेप लेना है। समझिए, आप ओ बना रहे हैं, आपने ओ बनाया। यहाँ से बहुत ही पतला लाइन लेके आपको इसकी बॉडी को लाइक दिस, कैन यू सी दिस, कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पिकॉक का बॉडी तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको प्लस का रेफरेंस बताया, अगर आप ये रेफरेंस लेते हैं तो ये बॉडी तैयार हो जाता है। देन ये होता है नेक का पार्ट, जो हमें इतना ही पतला लेना है। अगर आप प्रॉपर सी एंड प्रॉपर स्टेप के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे फॉलो करते हैं तो प्रॉपरली आप इसे पिकॉक की बॉडी को इजीली बना पाएंगे। हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी, मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक तो आप बिगनर्स रहेंगे तो आपको प्रॉपरली पहले ये ड्रॉ करने नहीं जाना है। पहले आपको प्लस का साइन लेना है एंड देन इस तरह से आपको रेफरेंस लेके बॉडी ड्रॉ करनी है। देन सेकेंड चीज़, कभी भी अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो चांसेस होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कर्व हो जाए, कुछ ज़्यादा ही अंदर हो जाए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। एंड उसके बाद जब आपका ये बॉडी बन जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेकेंड पार्ट, वो आता है ये नेक वाला पार्ट। तो इस नेक वाले पार्ट में आपको क्या नहीं करना है, जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पे कभी भी ये ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो गैप है काफ़ी पतली होनी चाहिए, जहाँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। जब आप नेक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये भी अगेन आपको रेफरेंस लेना है। पहले आपको एक सी बनाना है, लाइट सा। आप डार्क सी नहीं बना सकते, बिकॉज अगर आप डार्क सी बनाते हैं एंड अगर वो गलत हो जाता है तो आप फिर उसे रफ नहीं कर सकते, वो पेज पे बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लाइट वर्क लिया है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको लाइट रेफरेंस लेके बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने सी ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये सी प्रॉपर सी होना चाहिए, जैसे बच्चे लोग सी बनाते हैं वो प्रॉपर दिखता है, एकदम वैसा सी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है सी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे सर्कल बनाना है। ओके, जितना हो सके इसको अंदर लेके जाइए, पतला सा नेक रखिए। देन यहाँ से फिर से ज़्यादा लाके लाइक दिस जॉइन कर दीजिए। कैन यू सी कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना पतला और कितना अच्छा नेक रेडी हो गया यहाँ पे पिकॉक का। यहाँ पे आपको कभी भी सी इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। अब सपोज़ अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया, आप इसका ये लेके आ रहे हैं, तो ये तो नहीं इतना अच्छा लग रहा ना एज़ कम्पेयर टू दिस। ये पिकॉक प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं रिपीट करनी है। ओके,
तो आपको इतना आई होप ये सब क्लियर होगा। अब मैं है हम इसके आगे बढ़ते हैं एंड अब मैं इसको बताती हूँ जो सबसे मेन चीज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिकॉक में, बहुत ही ज़्यादा लाइक इन्हांस करने के लिए पिकॉक के लुक को। तो लेट्स गो, टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके आगे फेदर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने एक पिकॉक ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा पिकॉक जो है फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख के सीखिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन लेती हूँ प्लस का, देन यहाँ पे मैंने प्लस बना लिया, मैं इसे रेफरेंस से इसे जॉइन कर, दिस इज़ द बॉडी। एंड अभी जो मेन चीज़ आती है मैं आपको वो बताती हूँ, फेदर। अभी बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, पिकॉक का बॉडी का साइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा है, लेकिन फेदर का साइज़ काफ़ी लंबा कर देंगे, या फेदर का जो साइज़ होता है उसको काफ़ी ब्रॉड कर देंगे, मीन्स बहुत चौड़ा कर देंगे उसको। तो आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपका पिकॉक जिस साइज़ का है, इफ़ सपोज़ अगर आप इस साइज़ का पिकॉक बना रहे हैं तो आपको फेदर का साइज़ भी उस अकॉर्डिंगली रखना है। अगर आप पिकॉक इतना सा बना रहे हैं और उसके फेदर का साइज़ आप इस पिकॉक के अकॉर्डिंग रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पिकॉक बनाए आपको फेदर उसके अकॉर्डिंगली ही बनाना है, सो दैट आपका पिकॉक एंड फेदर दोनों ही काफ़ी अच्छा दिखे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट लोग जो है वो क्या गलती करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये पिकॉक बनाया है, बाजू में रहेगा तो आपको क्लियरिटी होगी। सपोज़ आपने रेफरेंस लाइन लिया, अगेन एक रेफरेंस लाइन लिया, मेन इशू क्या होता है इसमें, अब आप लोग क्या करते हैं ना, सपोज़ ये आप ऐसे बना देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये पिकॉक बनाया एंड यहाँ पे इसका फेदर बनाया, लेकिन आप चीज़ नोटिस कीजिए कि जो पिकॉक है वो काफ़ी बड़ा है साइज़ में, उसका फेदर बहुत ही छोटा लग रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। इफ़ आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, लेकिन मुझे तो ये पर्सनली ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो इसका फेदर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, हमें इस तरह का फेदर कभी भी नहीं बनाना है, हमें ध्यान देना है कि हम क्या साइज़ का बॉडी रख रहे हैं, क्या साइज़ का फेदर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको एक और अगेन रेफरेंस लाइन से काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, नाउ अभी आप ही कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए विच वन इज़ गुड। दिस, आप जब भी ये वीडियो देखें आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइस क्या है। तो आप प्लीज़ जब भी वीडियो देखना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वाला इसमें से पिकॉक अच्छा लगा, A1 और B1। बिकॉज़ मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो A1 अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ की इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका फेदर, सब इसके बॉडी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाया है। लेकिन अगर हम यहाँ B को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है इसका बॉडी प्रॉपर बना है, नो डाउट, बट यहाँ पे जो है बॉडी वो काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे फेदर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, विच इज़ नॉट गुड एंड नॉट लुकिंग नाइस। ओके, आप देख के समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फेदर इसका नहीं अच्छा लग रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा A1 और B1। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो आपने फेदर बना लिया, बट क्या ये इनफ है? प्लीज़ बताइए, क्या ये इनफ है? नो, ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ पे जो आपको फेदर के अंदर के पंख बनाने हैं, और उसमें भी बहुत लोग क्या गलतियाँ करते हैं ना, बहुत लोग पंख में क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये साइज़ करते हैं। सपोज़ आपने एक ये बनाया तो आपने एक ऐसे बना दिया लाइक दिस, फिर यहाँ पे आपने उससे भी छोटा बना दिया, फिर यहाँ पे अगेन बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि आपको फेदर के लिए एग्जैक्टली क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब ये फेदर बनाते हैं तो हम इसके अंदर का फिलिंग वर्क करते हैं, जो डार्क वर्क होता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप ये फेदर के पूरे डार्क कर देंगे तो ये कुछ भी आउटलाइन नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए जो है हमें पहले इसको एक आउटलाइन देनी है, पतली सी एक और, लाइक दिस, जो काफ़ी पतली होगी। सो जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फेदर के अंदर आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताती हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल जो पिकॉक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको कुछ इस तरह से इसके फेदर के अंदर के पंखों बनाना है। सो कुछ इस तरह से आपको जो है पिकॉक के फेदर के अंदर ड्रॉ करना है, ड्रॉप शेप। कि मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर से, इतना इक्वल रख सके आप रखें। ओके,
मैंने यहाँ पे पूरा पिकॉक का फेदर कंप्लीट कर लिया। आप मुझे कमेंट बताइए कैसा लग रहा है। अब इसके आगे जो है अंदर क्या वर्क कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो आप इसके जो फेदर है आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं बड़े, बिकॉज़ अगर ये अच्छा ना लगे तो आप इसके अंदर एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस। कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ आप जब वीडियो देखें तो एक कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीडियो देखें आप उसे साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपका काफ़ी इन्हांस होगा। तो लेट्स गो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आगे आप क्या कर सकते हैं। सो आपका ये जो आइज़ वाला वर्क है यहाँ पे आपको डार्क फिलिंग करनी है, यहाँ पे भी डार्क फिलिंग करनी है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर भी आपको डार्क फिलिंग करनी है। बट जो ये चीज़ बचता है इसमें आप काफ़ी तरह के शेडिंग्स कर सकते हैं या कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्पाइरल बना सकते हैं, ओके, हम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा चॉइस होता है। सो मैं आपके अकॉर्डिंग, एक बिगनर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ कि आप क्या एज अ बिगनर आप यहाँ पे बना सकते हैं, एंड विच इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे आपको एंड यस, आपको अगर प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इसे ड्रॉ करने के टाइम पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप मुझे यूट्यूब पे यहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपके डाउट को श्योरली क्लियर करूँगी। अब जो है हम इसे आगे के और डार्क फिलिंग वर्क पे जाते हैं। ओके, विदाउट टाइम वेस्टिंग। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे ना ऐसे फिलिंग वर्क स्टार्ट कर देते हैं लाइक दिस। तो ये कैसे, ये शेडो हो जाता है, ये दिखता नहीं है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये गलती ना करते हुए यहाँ पे जो आप ड्रॉप शेप बनाए हैं यहाँ पे पहले आपको ये मेहंदी की कोन से एक बॉर्डर बनाना है लाइक दिस। काफ़ी थिक सा एक बॉर्डर कर लेना है पहले। अब ये जो जगह बचा आपको इसे से फिल कर लेना है। अगर आप भी मेरे साथ इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे बनाएंगे, एंड यू कांट बिलीव कि आप नहीं बनाया है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे रहेंगे मैं उनकी बात कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स जिसे आता है वो तो ये बना ही सकता है, बिकॉज ये काफ़ी बेसिक सा पिकॉक है। ओके, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट। कैसा लग रहा है आपको ये, देखिए लग रहा है ना परफेक्ट पिकॉक। तो आपको बस इसी तरह से ड्रॉ करना है। एंड आज का जो है मैं सेशन यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको ये पिकॉक डिज़ाइन पसंद आई हो, एंड आई होप आप इसे प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली, एंड आप मुझे कमेंट में बताइए जो भी मैंने यहाँ पे आपको स्टेप सिखाए, स्टेप 1 to स्टेप 3, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको स्टेप कैसे लगे, एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।